जय हिंद। तो हम लोग आज इस वीडियो में शैव धर्म से 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न होगा वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बुक की बात करें तो खान सर का बुक से हम लोग अभी सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसका नाम है पॉकेट जीके समान ज्ञान, ठीक है। इस बुक को हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। जब तक इसे हम लोग कंप्लीट ना करेंगे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। डेली यहाँ से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं और आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा जिसका भी आता हो, और लास्ट में फाइनल स्कोर अपना जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, शिव भक्ति के प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसका ऑप्शन है ए में वैदिक ग्रंथों से, बी है मौर्यकालीन अभिलेखों से, सी सिंधु घाटी सभ्यता से, और डी है गुप्तकालीन मंदिरों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, शिव भक्ति के सबसे प्राचीन साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों और प्रतीकों में शिवलिंग जैसी आकृतियां तथा पशुपति मुद्रा मिलती है, जिन्हें शिव की प्रारंभिक आराधना से जोड़ा जाता है। प्रश्न 2 है, ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्र। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र को उग्र संहारक एवं रोगनाशक देवता के रूप में वर्णित किया गया है, जो आगे चलकर शिव के सौम्य रूप में विकसित हुए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न 3 है, महाभारत काल में शिव के विषय में क्या प्रमाण मिलता है? ठीक है, क्या है कि महाभारत काल में शिव के विषय में क्या प्रमाण मिलता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। महाभारत में शिव की लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है और इस काल में शिव को श्रेष्ठ देवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ठीक है। प्रश्न 4 है, लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में पहली बार लिंग पूजा का स्पष्ट, व्यवस्थित और विस्तार से वर्णन मिलता है। प्रश्न 5 है, त्रिमूर्ति में सृष्टिकर्ता होने के बावजूद किस देवता की पूजा आज कम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मा। किसका? ब्रह्मा का। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है, परंतु वर्तमान समय में उनकी पूजा अत्यंत सीमित है, जबकि शिव और विष्णु की पूजा व्यापक है। प्रश्न 6 है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में शिव भक्त संत कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि नयनार। क्या हो जाएगा? नयनार। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार में नयनार या अडियार संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये शिव के परम भक्त हैं। प्रश्न 7 है, नटराज रूप में शिव किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मांडीय नर्तन का, ठीक है। नटराज शिव के उस रूप को दर्शाता है जिसमें वे सृष्टि, पालन और संहार के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। प्रश्न 8 है, शैव धर्म का प्रमुख विकास किन वंशों के समय हुआ? तो ऑप्शन सी शुंग सातवाहन वंश। शुंग और सातवाहन काल में शैव धर्म का संगठित और व्यापक विकास हुआ। प्रश्न 9 है, शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुडिमल्लम लिंग कहाँ से प्राप्त हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी रेनीगुट्टा मद्रास से, ठीक है। देखिए, रेनीगुट्टा मद्रास से प्राप्त गुडिमल्लम लिंग को शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति माना जाता है। प्रश्न 10 है, कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के कितने रूपों का उल्लेख है? सही आंसर ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। इन ग्रंथों में शिव के 8 रूप बताए गए हैं, 4 संहारक और 4 सौम्य। प्रश्न 11 है, शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही आंसर ऑप्शन बी पतंजलि का महाभाष्य।
पतंजलि के महाभाष्य में शैव संप्रदाय का उल्लेख शिव भागवत नाम से मिलता है। प्रश्न 12 है, तैत्तिरीय आर्णयक में शिव की पत्नी का कौन सा नाम मिलता है? सही आंसर ऑप्शन सी, पार्वती। तैत्तिरीय आर्णयक में शिव की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 13 है, वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय कितने हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 4 हो जाएगा। वामन पुराण के अनुसार 4 शैव संप्रदाय हैं: पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। प्रश्न 14 है, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, लकुलिश हो जाएगा। पशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है जिसकी स्थापना लकुलिश ने की। प्रश्न 15 है, पाशुपत संप्रदाय का ग्रंथ एवं अनुयायी कहलाते थे? ऑप्शन ए शिव सूत्र सिद्ध, यानी इसका सही आंसर सीधा ऑप्शन बी हो जाएगा। पाशुपत सूत्र पांच पंचार्थिक, ठीक है, क्या हो जाएगा? पाशुपत सूत्र पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय का ग्रंथ पाशुपत सूत्र है और इसके अनुयायी पंचार्थिक कहलाते थे। प्रश्न 16 है, कपालिक संप्रदाय किस देवता की पूजा करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भैरव का। कपालिक संप्रदाय भैरव की उपासना करता था और इसे अतिवादी संप्रदाय माना जाता है। प्रश्न 17 है, कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, श्रीशैल हो जाएगा। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ श्रीशैल नामक स्थान था। प्रश्न 18 है, कालामुख संप्रदाय की पहचान क्या थी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नर कपाल का प्रयोग। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन करते, चिता की भस्म लगाते थे और शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया। प्रश्न 19 से, लिंगायत संप्रदाय का विकास मुख्यतः कहाँ हुआ? तो सी, कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। लिंगायत संप्रदाय का व्यापक विस्तार कर्नाटक में हुआ। प्रश्न 20 है, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक एवं अनुयायी कहलाते थे? वासव या अल्लभ जंगम, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासव या अल्लभ जंगम। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक ऋषि अल्लभ व वासव माने जाते हैं और इनके अनुयायी जंगम कहलाते थे। प्रश्न 21 है, कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसुगुप्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वसुगुप्त हो जाएगा। वसुगुप्त ने कश्मीरी शैव संप्रदाय की स्थापना की और शिव को अद्वैत माना गया। प्रश्न 22 है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका अंकन मिलता है? तो शिव नंदी का। किसका? सही आंसर ऑप्शन बी, शिव नंदी का। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी दोनों का संयुक्त अंकन मिलता है। प्रश्न 23 है, नाथ संप्रदाय की स्थापना एवं प्रचार किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की और इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया। इसका सिद्धांत तंत्र कहलाता है। प्रश्न 24 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मखलीपुत्र गोसल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसल थे जो भगवान महावीर के समकालीन थे। प्रश्न 25 है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग्यवाद में। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी भाग्यवादी थे और नियति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। प्रश्न 26 है, मौर्य शासक बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ऑप्शन सी, आजीवक। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। प्रश्न 27 है, संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा संजय बेलपुत। संजय बेलपुत ने संदेहवादी एवं अनिश्चयवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। प्रश्न 28 है, उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अजीत केशकाम्बलिन। ठीक है, अजीत केशकाम्बलिन उच्छेदवादी एवं यक्षादवादी दर्शन से जुड़े थे। प्रश्न 29 है, अकर्मवादी एवं घोर अकर्यावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सी हो जाएगा पूरन कश्यप। पूरन कश्यप अकर्मवाद एवं घोर अक्रियावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। लास्ट प्रश्न है, भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पकुध कच्चायन। ठीक है, पकुध कच्चायन भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ हो गया डन, यानी कि इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था हम आपको एक एक करके सारा करवा चुके हैं। अब आप इसे अगर 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो और भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका खान सर की पॉकेट जीके बुक से एकदम सारा प्रश्न को कवर कर चुके हैं और वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, तो आप इसे 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।